हेलो बेटा, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सभी फटाफट से, आप लोगों की फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज का लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व चैप्टर से, जो कि है शंट या पार्श्ववाही, इसकी संरचना और इसका सिद्धांत। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और लेट मी नो, क्या आप मुझे बताएंगे कि ऑल क्लियर, सब कुछ ठीक है और क्या मैं आपको दिखने लग गई हूँ और साथ ही मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर है। अगर सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है तो प्लीज़ बता दो। लाइव क्लास है ये, थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, इसीलिए जब तक आपका कंफर्मेशन नहीं आता तब तक हम क्लास को शुरू नहीं करते। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था बेटा किसी धारावाही वृत्तीय कुंडली या वृत्तीय चालक जो है उसके अक्ष पर या किसी धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। सर अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज आप ही कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, सब ठीक है भाई, सब ठीक है, सब बढ़िया है। ओके चलो, क्या स्टार्ट करें क्लास को? बिल्कुल जी, स्टार्ट कीजिए। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था किसी धारावाही वृत्तीय लूप के अक्ष पर, धारावाही वृत्तीय लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधे से के तो सर के ऊपर से गया होगा और कुछ बच्चों को समझ में आया भी होगा। जिसने शुरू से क्लास अटेंड की होगी, जिसने सारी चीज़ें बढ़िया से समझी होंगी, उन्हें समझ में भी आया होगा, है ना। तो इफ़ अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो मुझे कमेंट करके बताओ कि यस मैम, हमें समझ में आ गया, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और जो नया बच्चा जुड़ा है विशाल सिंह राजपूत, एवरीथिंग इज फाइन मैम। ओके बेटा, थैंक यू सो मच बताने के लिए। हाँ विशाल, आप नए स्टूडेंट हो या फिर ऑनलाइन जो सब्सक्रिप्शन पेड बैच है हमारा, उससे वो मुझे ज़रा बता देना, है ना, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने बच्चे वो हैं जिन्होंने अभी सब्सक्रिप्शन लिया है रिसेंट, आज और कल में, और वो भी क्लास में लाइव जुड़े हुए हैं। एप्लीकेशन हम लोगों ने शेयर कर दी है, उन लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। वहाँ आपको अपडेटेड नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चंस, जितनी भी फैसिलिटी हम आपको दे सकते हैं वो सारी आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी। और वो पेड बैच वाले बच्चों के लिए उन्हें हम डायरेक्टली एप्लीकेशन शेयर करते हैं, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें, जो अपडेटेड नोट्स हैं, प्रीवियस ईयर के नोट्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ऑब्जेक्टिव की पीडीएफ्स है जो हम पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ्स है, और ऑब्जेक्टिव की लिंक्स है, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस पेपर्स हैं। फिर जब हम टेस्ट सीरीज निकालते हैं तो वो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन, उनके सॉल्यूशन, सारी चीज़ें आपको, ठीक है। मैम आई वॉन्ट टू बाय सब्सक्रिप्शन नाउ। अभी सब्सक्रिप्शन लेना है तो सामने जो नंबर दिख रहा है बेटा 7024066348, आप इस नंबर पे सर से बात कर सकते हो, बट अभी नहीं, अभी नहीं, क्लास के बाद, ठीक है, क्लास के बाद। अभी क्या है, क्लास चल रही है तो ये जो नंबर है ये बंद होगा अभी, तो कॉल आएगा तो शायद मेरे इस पे आएगा, ठीक है। ओके, मे टू बी टुमारो आई विल परचेज। ओके, आप जो भी हो बेटा विशाल, आप डायरेक्टली बात कर लेना, सामने जो नंबर आ रहा है मैं आपसे क्लास के बाद बात करूंगी, ठीक है। ओके डन, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। धारावाही वृत्तीय लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़ चुके। रेगुलर हमारी क्लास होती है 6 बजे से, हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं 6 बजे से ऑनलाइन क्लास शुरू होती है। पहला लेक्चर होता है फिजिक्स का। फिजिक्स के बाद जस्ट, कई बार ऐसा होता है कि लेक्चर लंबे खिंच जाते हैं बेटा, तो 5-10 मिनट आगे पीछे होता है, बट अब हमने सोचा है कि हम एक फिक्स टाइमिंग रखेंगे। तो 7 बजे से इसी लिंक पे सर केमिस्ट्री की क्लास लेंगे, एंड आफ्टर दैट सर की क्लास के बाद 8 बजे से मैम लेंगी बायोलॉजी की क्लास, बायोलॉजी का लेक्चर। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है, ये तीनों क्लासेस रेगुलरली चलती हैं। पहले फिजिक्स मैं लूंगी, देन आफ्टर मी सर लेंगे केमिस्ट्री, एंड फिर सर की क्लास के बाद मैं वापस से लूंगी बायोलॉजी की क्लास। जो नए बच्चे जुड़े हैं ये जानकारी उनके लिए है। और अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो तो लाइव क्लास के अलावा जो अदर एडवांटेजेस हैं
हमारे जो लेक्चर्स रिकॉर्डेड वाले होते हैं वो आपको मिलेंगे सब्सक्रिप्शन वाले को, नहीं तो जो नहीं लेते हैं उन्हें 2-2 3 दिन मैंने लेट मिलते हैं भैया, और कुछ चीजें उन्हें नहीं मिलती हैं। ठीक है, चलो शुरू करें आज की क्लास। ठीक है, चलिए क्या पढ़ रहे थे? हाँ, मैंने आपको ये बताया था बेटा कि लास्ट लेक्चर में धारावाही वृत्तीय लूप के अक्ष पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र था ये था B = μ0/4π, जो कि एक नियतांक है, 2πNI/r, और तीव्रता का मात्रक होता है बच्चा न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, ये या फिर टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के ऐसा ही मात्रक हैं। और ये जो सूत्र है बेटा, ये वृत्तीय लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। साथ ही अगर किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर पूछे ना, जो नए बच्चे उन्हें मैं बता दूं कि वो पिछला लेक्चर जाके देखेंगे तो उन्हें यही क्वेश्चन मिलेगा। अगर वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आपसे तीव्रता पूछे ना बेटा, तो वो तीव्रता भी यही होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B = μ0/4π 2πNI/r, मात्रक सेम है, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ये दोनों फॉर्मूले सेम हैं, लेकिन निकालने में हमारा तेल निकल जाएगा ऊपर वाले को, है ना। ओके, अनामिका इज ऑल्सो ज्वाइनिंग अस। मैं वेट ही कर रही थी बेटा आपके कमेंट का, है ना। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से और अच्छे से नोट्स बनाते हुए। ये दोनों क्वेश्चन में से ये वाला जो क्वेश्चन है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जिसे मैंने पिछले लेक्चर में कवर करवाया, है ना, जिसे मैंने पिछले लेक्चर में कवर करवाया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बेटा आप लोगों ने इसे पढ़ भी लिया होगा, नोट्स भी आपके बन गए होंगे और याद भी कर लिया होगा। कोई अगर दिक्कत अगर आपको आती है, नोट्स नहीं मिलते हैं, या आपको ये समझ में नहीं आता कि मैडम इसके नोट्स शायद उस पर नहीं है, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो नए हैं, पुराने नोट्स में आपको हो सकता है वो क्वेश्चन ना मिले, तो उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपके पास नंबर है, आप व्हाट्सएप कर दिया कीजिए, मैं सेम नोट्स आपको भिजवा दूंगी जो हम ऑफलाइन में बना रहे हैं। ठीक है, डन। चलो आज का लेक्चर, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, शंट या पार्श्ववाही बेटा। आज हम पढ़ेंगे शंट या पार्श्ववाही। क्या है भैया शंट या पार्श्ववाही? चलो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया है धारामापी। धारामापी को बेटा हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर याद है ना, बताना जरा, याद है? चलो धारामापी को हम क्या कहते हैं बच्चा, गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ठीक है, अब ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, आपने पढ़ा है, ये एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति या उसकी दिशा बताते हैं, उसकी प्रेजेंट बताता है ना, या उसकी दिशा बताता है। अगर आपको किसी परिपथ में बहने वाली धारा को मापना है, अब मापना कैसे है, तो उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी तो ये नहीं बताएगा कि कितनी है, बस ये बताएगा कि हाँ भैया इस परिपथ में धारा आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने इस परिपथ में धारामापी को जोड़ा। ये धारामापी दो प्रकार के थे बेटा, उन दो प्रकारों में आपने पढ़ा था निलंबित कुंडली और किलकित कुंडली। निलंबित कुंडली और किलकित कुंडली। किलकित कुंडली को आपने वेस्टर्न टाइप धारामापी के नाम से भी पढ़ा था, है ना। अब इसकी जरूरत बेटा आज हमें पढ़ने वाली है। निलंबित कुंडली या किलकित कुंडली में से एक हम लेंगे, वेस्टर्न टाइप को हम लेंगे, और आज हमें बनाना है इस धारामापी से एक नया उपकरण, विच इज शंट या पार्श्ववाही। ठीक है, अगर आप लोगों ने धारामापी पढ़ा है अच्छे से तो ये भी तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और नहीं भी पढ़ा तो समझने की कोशिश करना। चलो चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है, जो कि है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व, जिसमें आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो कि है शंट या पार्श्ववाही। ठीक है,
जब हमें किसी परिपथ में धारा को मापना होता है, अर्थात धारा की उपस्थिति या उसकी दिशा बतानी होती है, तो हम परिपथ में जोड़ते हैं। एक सेकंड है ना, रुकिएगा, जस्ट अ सेकंड। तो हम, ठंडी लगने लगी भाई, तो हम परिपथ में जोड़ते हैं। रुकना बेटा, मैडम को झटके लग रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई भाई। तुम लोग कहाँ गायब हो गए? तुम लोग यही हो कि गायब हो गए? ठीक है, चलो। जब हमें किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति या उसकी दिशा बतानी हो, तब हम परिपथ के साथ एक उपकरण जोड़ते हैं जिसको कहते हैं बेटा धारामापी। जिसको क्या कहते हैं? धारामापी। अगर हमें किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति या उसकी दिशा बतानी है तो हमने परिपथ के साथ जोड़ दिया धारामापी। अब इस धारामापी में हम प्रवाहित करने लग गए बच्चा धारा। इस धारामापी में हम प्रवाहित करने लग गए धारा। धारामापी की संरचना आप लोगों ने पढ़ी है। धारामापी के पास एक कॉइल होती है, एक कुंडली, जिसमें तांबे के तारों को लपेटा जाता है ना। धारामापी जो है इसके साथ ऊपर पैमाना लगा होता है और पैमाने पर घूमता है पॉइंटर, संकेतक। आजकल तो यही आते हैं। मिरर वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, मिरर वाला धारामापी अब हम इस्तेमाल नहीं करते। तो हम जिस धारामापी का इस्तेमाल करते हैं बेटा, वो कौन सा वाला है? वो है वेस्टर्न टाइप, जिसमें हम संकेतक का यूज करते हैं रीडिंग लेने के लिए, ये पढ़ने के लिए कि धारा कितनी आ रही है लगभग और किस दिशा से आ रही है। ठीक है, ये तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब अगर हम किसी धारामापी में अचानक से कोई प्रबल धारा प्रवाहित करने लग जाएं, सडनली हमने धारामापी में प्रबल धारा प्रवाहित कर दी, हमें धारा का मापन करना था, उसकी उपस्थिति बतानी थी, उसकी दिशा बतानी थी। इस चक्कर में हमने जल्दबाजी में क्या किया कि अचानक से परिपथ में जितनी धारामापी की कैपेसिटी नहीं है, जितनी धारामापी की कैपेसिटी नहीं है, उससे ज्यादा धारा हमने प्रवाहित कर दी, या अत्यधिक प्रबल धारा हमने धारामापी में प्रवाहित कर दी। तो क्या होगा? घर में कई बार उपकरणों को जलते हुए फूकते हुए देखा है आपने कि जल जाता है, कॉइल जल जाती है, पंखे की कॉइल जल जाती है, या हमारा जो बल्ब है वो फ्यूज हो जाता है। बहुत सारी चीजें हमारे घर में बिजली के कारण खराब होती हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा? हमारा धारामापी खराब हो जाएगा। धारामापी क्या हो जाएगा बेटा? खराब। अब खराबी क्या आएगी कि जब आप धारामापी में अचानक से कोई प्रबल धारा प्रवाहित कर दो, तो कुंडली जो है जिसमें लगे हैं तांबे के तार, हो सकता है तांबे के तार इतनी प्रबल धारा बर्दाश्त ना कर पाएं और ऊपर से अचानक से आई है और ये जल जाएं। ठीक है, और ये जल जाएं। या ये भी हो सकता है कि अचानक से प्रबल धारा आने के कारण ये जो कुंडली के साथ संकेतक लगा है, जो कि किस पर घूमता है? पैमाने पर, ये झटके से इधर जाएगा बताने के लिए कि धारा आ रही है। संकेतक जो है झटके से इधर जाएगा। संकेतक को रोकने के लिए दोनों तरफ लगे होते हैं बेटा स्टॉपर, दोनों तरफ लगे होते हैं स्टॉपर, जिनका काम होता है संकेतक को रोकना, ताकि ये और आगे ना निकल जाए, ताकि ये और आगे ना निकल जाए। तो अचानक से ये झटके से इधर टकराएगा और झटके से टकराने के कारण संकेतक भी टूट सकता है, संकेतक भी टूट सकता है। तो आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे शंट या पार्श्ववाही। मैं इतनी सारी थ्योरी नहीं लिखूंगी, मैं आज लिखवाऊंगी। मेरे हाथ में दर्द होने लगा है, तो अब आप दूसरा कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। छोटे बच्चे नहीं हो आप, 12th में आ गए हो, तो मुझे हर चीज बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने ये राम कहानी सुन ली, अब आपको लिखना है शंट या पार्श्ववाही, आपकी हेडिंग है। और आप लिखेंगे बेटा, जब किसी धारामापी में, जब किसी परिपथ या जब किसी धारामापी में अचानक से कोई प्रबल धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी धारामापी में अचानक से कोई प्रबल धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली में लगे तांबे के तार जल सकते हैं।
अचानक से प्रबल धारा प्रवाहित होने के कारण कुंडली में लगे तांबे के तार जल सकते हैं, या कुंडली में लगे तांबे के तार जल सकते हैं, या कुंडली के साथ लगा संकेतक अवरोध पिन से टकराकर, स्टॉपर को बेटा हिंदी में बोलते हैं अवरोध पिन। ठीक है, तो धारामापी में प्रबल धारा प्रवाहित करने पर, धारामापी में प्रबल धारा प्रवाहित करने पर निम्न हानियां होती हैं, करने पर निम्न हानियां होती हैं। इन हानियों में आप लिखेंगे, पहला, फर्स्ट पॉइंट, कुंडली में लगे तांबे के तार जल सकते हैं। अचानक से प्रबल धारा आने पर कुंडली में लगे तांबे के तार जल सकते हैं। ठीक है, पहला, तांबे के तार जल गए बेटा, यानी कि कुंडली जल गई, यानी कि क्या जल गई, कुंडली, लॉस हो गया हमारा, कुंडली जल गई तो हमारा उपकरण काम करेगा क्या, जल सकती है। ठीक है, दूसरी हानि क्या होगी, कुंडली के साथ लगा संकेतक, कुंडली के साथ लगा संकेतक, पॉइंटर जो हमें बताएगा कि कितनी धारा आ रही है, संकेतक किससे बेटा, अवरोध पिन यानी कि स्टॉपर, अवरोध पिन से टकराकर, अवरोध पिन से टकराकर टूट सकता है, टूट सकता है। मतलब अगर आप अचानक से धारामापी में कोई प्रबल धारा प्रवाहित करोगे तो हमें क्या होगी, हानि। हानि दो प्रकार की होगी, कुंडली या तांबे के तार में प्रबल धारा प्रवाहित करने पर ये जल जाएगी, कुंडली के साथ लगा संकेतक अवरोध पिन से टकराकर टूट जाएगा। इन दोनों हानियों से धारामापी को बचाने के लिए, इन दोनों हानियों से धारामापी को बचाने के लिए क्या किया जाता है, धारामापी के साथ, ये रहा बच्चा हमारा धारामापी, छोटा सा धारामापी, और हमने इसमें प्रवाहित कर दी है प्रबल धारा, जिसके कारण हमारा धारामापी लॉस में जा रहा है, या तो इसकी कुंडली जल जा रही है या इसका पॉइंटर टूट जा रहा है। तो इन दोनों हानियों से धारामापी को बचाने के लिए धारामापी के साथ इसके समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं। धारामापी के साथ समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं। इस अल्प प्रतिरोध के तार को ही शंट या पार्श्ववाही कहते हैं। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर है बेटा। बताइए, शंट की डेफिनेशन समझ में आई। हमारा टॉपिक क्या है, शंट, या इसे हम क्या कहते हैं, पार्श्ववाही, है ना। क्या बोला मैंने, धारामापी की कुंडली को जलने से बचाने के लिए, धारामापी की कुंडली को जलने से बचाने के लिए, हमें नुकसान नहीं होने देना है, बचाने के लिए, या कुंडली को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए, या कुंडली को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए, बचाने के लिए। मेरे हाथ में पेन होता है तो मैं इतनी हाइट पे नहीं लिख पाऊंगी, है ना, तो आपको ही थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, नाउ ठीक है, अब ठीक है। उसके साथ, इसके साथ, धारामापी के साथ
समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं। अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं, इसे ही शंट या पार्श्ववाही कहते हैं। ठीक है, इसे ही शंट या पार्श्ववाही कहते हैं। मतलब जैसे धारामापी के साथ अल्प प्रतिरोध का तार जुड़ गया, इस अल्प प्रतिरोध के तार को ही कहा जाता है शंट या पार्श्ववाही। इसे बेटा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया हो तो कमेंट करके बताओ कि यस मैम समझ में आ गई डेफिनेशन। हमने कुछ नहीं किया है, धारामापी की कुंडली को जलने से बचाया है, इसके संकेतक को टूटने से बचाया है, यानी कि धारामापी को क्षतिग्रस्त होने से बचाया है, इसे नुकसान नहीं होने देना है। इसीलिए हमने डायरेक्ट इसमें धारा प्रवाहित नहीं की, बल्कि बहने वाली धारा को दो रूट में डाइवर्ट कर दिया। धारा का कुछ मान धारामापी में जाएगा, जबकि कुछ मान जाएगा संट से होकर। ऐसे करके डाइवर्टेड रूट से धारा बहेगी तो अचानक से प्रबल धारा धारामापी में नहीं बहेगी, जिससे हमारा धारामापी नुकसान में नहीं जाएगा, हमें लॉस नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम इसे करेंगे बेटा सॉल्व। अब हमने इसे करना है सॉल्व। तो ये रहा हमारा धारामापी। ठीक है, मान लो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच धारामापी और समांतर क्रम में जुड़ा है संट। हम परिपथ में प्रवाहित कर रहे हैं धारा आई। धारा आई का कुछ हिस्सा धारामापी से होकर गुजर रहा है IG के रूप में, कुछ हिस्सा संट से होकर गुजर रहा है IS के रूप में। पुट में लिखना है, देखो I लिखा, धारामापी की धारा IG, शंट के लिए शंट की धारा IS। तो तुम्हें स्मॉल लेटर पुट में लिखना है नीचे, क्योंकि थोड़ी देर बाद तुम्हें धारा भी मिलेगी, प्रतिरोध भी मिलेगा, जो कि आजू बाजू में मिलेंगे। तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि धारा कौन सी है और धारा और अलग और प्रतिरोध अलग कौन सा है। तो हमने अभी धारा निर्धारित की है कि धारामापी से बहने वाली धारा IG है, तो I के पुट में स्मॉल g बेटा। शंट से होकर बहने वाली धारा IS है, तो I के पुट में S। धारामापी का अपना प्रतिरोध होता है कैपिटल G, शंट का अपना प्रतिरोध, ये तो खुद ही प्रतिरोध है, कैपिटल S। यहां तक समझ में आया? धारामापी का प्रतिरोध G है, शंट का प्रतिरोध S है, और हम इस परिपथ में धारा I प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, तो परिपथ में बहने वाली कुल धारा, परिपथ में ऐसे कैसे हम निकाल क्या रहे हैं बच्चा? सिद्धांत। अब हम निकाल रहे हैं धारामापी का सिद्धांत। संरचना मैंने आपको समझा दी। सिद्धांत में आप मुझे बताइए, परिपथ में बहने वाली, परिपथ में बहने वाली कुल धारा क्या है बच्चा? परिपथ में बहने वाली कुल धारा I का कुछ हिस्सा धारामापी से होकर जा रहा है, I का कुछ हिस्सा धारामापी से होकर जा रहा है IG के रूप में, और कुछ हिस्सा शंट से होकर जा रहा है IS के रूप में। मतलब IG और IS को जोड़ दोगे तो हमें मिल जाएगी कुल धारा I। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगी? कुल धारा I। यहां तक क्लियर? अब मुझे बताओ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मुझे संट से मतलब है। ठीक है, किससे मतलब है? शंट से मतलब है। तो अगर मुझे शंट से मतलब है तो मुझे सिर्फ शंट की चीजों से मतलब होना चाहिए, अर्थात हम शंट की धारा को यहीं रहने देंगे, धारामापी की धारा का पक्षांतर करेंगे, प्लस वाला इधर जाएगा, हो जाएगा माइनस। I माइनस IG जो है ये किसका मान हो जाएगा? IS का। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ये जो आया है समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, ये आ गया समीकरण नंबर 1। आई होप आपको क्लियर है कि हमने मुख्य धारा I को दो हिस्सों में बांटा,
धारामापी से धारा बह रही है IG के रूप में, धारामापी का प्रतिरोध G है। शंट से बह रही है IS के रूप में, शंट का प्रतिरोध S है। अब धारा का एक रूल है बेटा, जब भी ये किसी प्रतिरोध को पार करेगी ना तो उसके पहले इसका वोल्टेज कुछ और होगा, प्रतिरोध को पार करने के बाद कुछ और। मतलब हम धारामापी के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर निकाल सकते हैं। धारामापी के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर अलग आएगा, शंट के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर अलग, क्योंकि शंट एक अलग उपकरण है, इसका प्रतिरोध अलग है, धारामापी अलग है, इसका प्रतिरोध अलग है। लेकिन विभवांतर निकालने का एक ही तरीका हमने पढ़ा है, विच इज ओम का नियम, जो कि है किसका नियम बच्चा? ओम का नियम। चलिए आगे सॉल्व करते हैं बढ़िया से, है ना। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, अभी हमने शंट से बहने वाली धारा पता की है। अब मुझे बताओ क्या बताना है मैडम? तो धारामापी के सिरों पर, धारामापी के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर किससे निकालेंगे बच्चा? हम अभी बताया था मैंने, ओम के नियम से। अब ओम के नियम से विभवांतर पता करना हो तो चैप्टर नंबर 3 में मैडम ने बहुत अच्छे से ओम का नियम आपको पढ़ाया है। ओम का नियम क्या है बेटा? ओम का नियम होता है R बराबर होता है V/I। विभवांतर और धारा का अनुपातिक नियतांक होता है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। हमें विभवांतर से मतलब है, I का पक्षांतर कर दोगे तो विभवांतर धारा और प्रतिरोध का गुणनफल होगा। हमें चाहिए क्या? विभवांतर, तो V बराबर होगा IR, और ये किससे होगा? ओम के नियम से। ओम का नियम बोलता है कि V बराबर होता है IR, तो V है, लेकिन धारामापी में बहने वाली धारा हम धारामापी के लिए निकाल रहे हैं, तो धारामापी में बहने वाली धारा I नहीं है, IG है। धारामापी का प्रतिरोध R नहीं है, धारामापी का प्रतिरोध R के बजाय G है। V बराबर IG इंटू G, ये आ गया धारामापी के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। ओम के नियम से V बराबर IR होता है, तो विभवांतर ही रहेगा, लेकिन धारामापी में बहने वाली धारा I नहीं है, IG है। धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल G है बेटा। ठीक है, डन, ओके। जितने भी बच्चे देख रहे हैं फटाफट से लाइक कर दो, है ना। चलो शंट की बारी आ गई। अब किसकी बारी आ गई बेटा? शंट की। तो सेम चीज शंट के लिए अप्लाई करो कि शंट के सिरों पर जो अल्प प्रतिरोध का तार जुड़ा है वही तो शंट है। शंट के सिरों पर उत्पन्न क्या बच्चा? विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर, और ये भी हम निकालेंगे किससे? ओम के नियम से। ओम के नियम से, ठीक है। कोई सीधी सिंगरौली वाला बच्चा तो नहीं देख रहा ना? बताना मुझे, है ना। मेरे कुछ बच्चे बेचारे एग्जाम देने जा रहे सीधी में, तो मैं देखती हूँ अगर हम उनके लिए कुछ कर पाए तो। पहली बार जा रही हैं बच्चियाँ, डरी हुई हैं थोड़ा सा। चलो, शंट के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या होगा? तो विभवांतर बराबर है V। शंट में बहने वाली धारा क्या है बेटा? IS। शंट का प्रतिरोध है S। समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 को ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी विभवांतर निकाला है, यहाँ भी विभवांतर। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे? बराबर। राइट हैंड साइड भी क्या होंगे? बराबर। लेकिन हम ये कहेंगे कि भैया संतुलन, देखो समीकरण 1 2 3 अब मैं आगे लगातार लिखूंगी क्योंकि हमें लगने वाला है ये। समीकरण 1 I माइनस IG निकला है, IS का मान, ये आपको रिपीट नहीं लिखना है। समीकरण 2 में V बराबर आया है, समीकरण 2 में V बराबर आया है IG इंटू G, समीकरण नंबर 2। समीकरण 3 में V बराबर आया है IS इंटू S, समीकरण नंबर 3। अब ये दोनों इसलिए लिखे क्योंकि हमें डेरिवेशन सॉल्व करना है। ठीक है, ये मैं यहाँ लिख के छोड़ देती हूँ। समीकरण 3 तक हम बेटा पिछले पेज पे कर चुके हैं, तो आपको रिपीट लिखने की जरूरत नहीं। हमने बोला कि हमारे पास धारामापी है, हमने इसके साथ अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ा है।
और धारामापी में परिपथ में बहने वाली मुख्य धारा है I, धारामापी से होकर बह रही है IG के रूप में, शंट से होकर बह रही है IS के रूप में, और बिंदु B पर जाके दोनों धाराएं इकट्ठी होकर आगे परिपथ में प्रवाहित हो रही है। ये हमारा शंट है। अगर वन लाइनर फैक्ट में आपसे पूछ ले कि शंट क्या है, तो आप बोलोगे शंट का मतलब है अल्प प्रतिरोध का तार। एक छोटा सा तार जिसका प्रतिरोध अल्प है, हम उस तार को ही कह रहे हैं शंट। फिर बोलोगे शंट का काम क्या है, तो शंट का काम है अचानक से प्रबल धारा आने पर धारामापी की कुंडली को जलने से या क्षतिग्रस्त होने से बचाना, और इसके लिए हम धारा का मार्ग डाइवर्ट कर रहे हैं। धारा का मार्ग डाइवर्ट करना मतलब धारा को दो टुकड़ों में बांट देना। ठीक है बेटा, चलो समीकरण 1, 2, 3 हमने ला लिया, ये हो गया। अब मुझे बताओ समीकरण 2 और 3 बोल रहे हैं कि IG इंटू जी धारामापी के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है, IS इंटू एस शंट के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है। अगर हम बोलें कि भैया संतुलन अवस्था होगी, संतुलन अवस्था होगी, तो 2 और 3 के लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, है ना। संतुलन अवस्था में तो यही होता है। और अगर ऐसा है तो संतुलन अवस्था में धारामापी के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और शंट के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर एक समान होगा बेटा। धारामापी के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और शंट के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर एक समान होगा, मतलब बराबर होगा। शंट के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, आप अपने शब्दों में बोल सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो राइट हैंड साइड बराबर होंगे, लेकिन दोनों अगर संतुलित हैं तो दोनों के विभवांतर बराबर होंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए धारामापी के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या है, IG इंटू जी बराबर शंट के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या है, IS इंटू एस। क्या हमारे पास IS का मान है, तो बिल्कुल कहाँ है बच्चा, समीकरण 1 से हम रखेंगे IS का मान। ISI वाला IS नहीं, इंडियन स्पेस एजेंसी वाला भी नहीं, ये धारा और ये IS धारा है और S शंट का प्रतिरोध है। ठीक है, IG सर G के साथ है, लेकिन IS का मान समीकरण 1 से है I माइनस IG और इनटू में क्या है बच्चा, S। अब मुझे बताओ हमें मतलब शंट से है, हमें मतलब किससे है बच्चा, शंट से। अगर हमें शंट से मतलब है तो हम शंट का गुणा अंदर कर देंगे। शंट का गुणा अंदर करोगे IG इंटू जी, इधर करो गुणा तो I इंटू में S, फिर माइनस IG इंटू में S। S का गुणा I के साथ किया, I धारा S प्रतिरोध, S का गुणा IG के साथ किया, IG धारा S प्रतिरोध। अब इस डेरिवेशन में देखो बेटा, इस डेरिवेशन में ध्यान से देखोगे तो कुछ चीजें तो आपको ऐसी दिखाई दे रही हैं कि तुम आंख बंद करके कर सकते हो। जैसे हमें पता है IG धारा है, IG धारा है, G प्रतिरोध है, S भी प्रतिरोध है, तो क्या हम IG धारा वाले को एक तरफ ला सकते हैं, ये यहाँ है, इसे भी उधर ले जा लो, है ना, इसे भी इधर ले जा लो, तो चलो ले जाते हैं, ले जाना ही पड़ेगा। हाँ, आप कॉपी में नोट्स बनाओगे तो ये सब एक के नीचे एक के नीचे एक चलेगा, है ना। मैडम तुम्हें समझाने के लिए बोर्ड में आजू बाजू में करती है, लेकिन तुम्हें एक के नीचे एक के नीचे एक लिखना है। जैसे इसके नीचे वाली जो स्टेप आएगी वो ये कि हमने IGS का कर दिया है पक्षांतर, IG इंटू जी है, ये इधर पक्षांतर होके जाएगा तो प्लस का IG इंटू एस है और बराबर में बचेगा IS, बराबर में क्या बचेगा, IS। चलो बढ़िया, हमने IGS का कर दिया पक्षांतर। ठीक है, दोनों तरफ IG धारा क्या कर रही भैया, कॉमन ले लो, IG धारा को ले लोगे कॉमन, बचेगा G प्लस S, बराबर में रहेगा I। नाउ टेल मी बच्चा, IG है धारा, G है धारामापी का प्रतिरोध, S है शंट का प्रतिरोध, I है मुख्य धारा,
एस है शंट का प्रतिरोध। तो क्या हम प्रतिरोध को एक तरफ और धारा को एक तरफ कर सकते हैं? सारे प्रतिरोध को एक तरफ, सारी धाराओं को एक तरफ कर लो। तुम लोग ये निशान मत बनाया करो, है ना, वो तुम लोग को समझाने के लिए बनाती हूं मैं। IG को यहीं रहने दो, इसके बटे में ला लो बेटा I को, शंट को यहीं रहने दो, मतलब शंट के प्रतिरोध को यहीं रहने दो, इसके बटे में ला लो G प्लस एस को। IG अपॉन I, S अपॉन G प्लस एस, ये जाएगा अगले पेज में। IG अपॉन I, S अपॉन G प्लस एस, ये जाएगा अगले पेज में, है ना। तो ला लिया हमने, ये पिछले पेज का है भैया, इसे यहीं रहने दो। अब हम ये मान ले अगर कि हमारा जो धारा मापी है, इसमें जो धारा बह रही है, इसमें जो धारा बह रही है, मतलब धारा मापी में मुख्य धारा नहीं बह रही, उसका कुछ ही हिस्सा बह रहा है, उसका कुछ ही हिस्सा बह रहा है, बाकी हिस्सा शंट से होकर जा रहा है, बाकी का हिस्सा शंट से होकर जा रहा है। तो हम ये मान लेते हैं कि I का IG हिस्सा जा रहा है। I का कितना हिस्सा जा रहा है? IG। यदि धारामापी में, हम मान रहे हैं ऐसा, ठीक है, यदि धारामापी में मुख्य धारा I का nवा हिस्सा, मुख्य धारा I का nवा हिस्सा प्रवाहित हो तब हम ये मान रहे हैं कि यदि धारामापी में मुख्य धारा I का nवा हिस्सा प्रवाहित हो तब। बड़ी दिक्कत हो गई, डायग्राम गलत जगह पे आ गया। डायग्राम को हटाओ यहाँ से, ना, इस पर फेंक दो। अभी ठीक है, अभी इसे फेंक दो यहाँ। क्या भैया, तू यहीं रह ले, मैं इसे खींच के ला लूंगी यहाँ। ये हमारी स्टेप है बेटा, ये हमारी क्या है? स्टेप है, जो कि आपको प्रूफ करनी है। ठीक, यदि धारामापी में मुख्य धारा है हमारी I का कितना हिस्सा जा रहा है? IG। तो मुख्य धारा का कितना हिस्सा मान रहे हम? मुख्य धारा का nवा हिस्सा। तो IG अपॉन I की जगह 1 अपॉन n हम लेंगे, और ये मान हम रखेंगे समीकरण 4 से। समीकरण 4 से मुख्य धारा I है, I का कितना हिस्सा जा रहा है? nवा हिस्सा। I का कितना हिस्सा जा रहा है? nवा हिस्सा। तो हमने IG अपॉन I की जगह 1 अपॉन n मान लिया। जहाँ बेटा IG अपॉन I है, वहाँ लिख दोगे 1 अपॉन n, बराबर में है S, अपॉन में है G प्लस एस। ये हमने माना है। IG अपॉन I की जगह 1 अपॉन n आ गया, IG अपॉन I की जगह 1 अपॉन n। हमें मतलब S से है तो कर दीजिए तिर्यक गुणा। G प्लस एस का इधर गुणा होगा तो G प्लस एस का एक में गुणा G प्लस एस। n का इधर होगा तो हो जाएगा NS। SS वाले को एक तरफ करना है तो G को यहीं रहने दो, S का इधर पक्षांतर करोगे तो NS माइनस हो जाएगा S। दोनों तरफ S है, हमें सिर्फ S चाहिए तो S ले लीजिए कॉमन, बचेगा n-1। हमें S का मान चाहिए तो n-1 का हम कर देंगे पक्षांतर। G अपॉन n-1 S का मान आया है, या पलट के लिख दीजिए S बराबर G अपॉन n-1। यही संट के सिद्धांत का सूत्र है। ये जो आया है बच्चा, इसका मात्रक होगा ओम, क्योंकि शंट एक प्रतिरोध है और शंट के प्रतिरोध का सूत्र हमेशा ओम में निकल के आएगा। तो S बराबर G अपॉन n-1 जो आया है, यही शंट के सिद्धांत का सूत्र है, जो कि प्रूवन है, जो कि सिद्ध हो चुका है। तो हमें यही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। शंट एक अल्प प्रतिरोध का तार है, इसे धारामापी के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है।
ताकि धारा मापी की कुंडली को जलने या क्षतिग्रस्त होने से बचाएं, साथ ही उसके संकेतक को टूटने से बचाएं। अगर आपको शंट का सूत्र चाहिए तो इसे निकालने के दो तरीके हैं। पहला, हमने जो मुख्य धारा I प्रवाहित की बेटा, उस I धारा को हमने बोला कि ये धारा मापी से IG और शंट से IS के रूप में जारी है, तो कुल धारा I को हमने दोनों हिस्सों में तोड़ दिया। हमें मतलब शंट की धारा से था, इसीलिए हमने धारा मापी की धारा का पक्षांतर किया, प्लस वाली माइनस में चली गई, शंट की धारा हमें मिली IS, I माइनस IG। मुख्य धारा में से धारा मापी की धारा को घटाओ, शंट से कितनी जारी है वो हमें पता हो जाएगी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब जब भी कहीं किसी परिपथ में प्रतिरोध जुड़ा हुआ होता है तो हम उसके सिरों पर विभवांतर निकालते हैं, और ये विभवांतर निकल के आता है ओम के नियम से। हमने ओम के नियम से धारा मापी के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर निकाला, धारा मापी की धारा और धारा मापी के प्रतिरोध का गुणा किया। शंट के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर निकाला, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर थे, राइट हैंड साइड बराबर होंगे, या संतुलन अवस्था में दोनों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या हो जाएंगे, बराबर। आपको ये स्टेप्स रिपीट नहीं लिखनी है, ये इस पेज पे इसलिए लिखी गई क्योंकि पिछले पेज से यहाँ पर मैं कैसे दिखाऊं तुम्हें, है ना। संतुलन अवस्था में से लिखना शुरू करोगे, ये आप पहले ही लिख चुके हो। संतुलन अवस्था में दोनों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर बराबर होगा, तो हमने दोनों के विभवांतर के सूत्र को बराबर कर दिया। अब हमने देखा कि IS का मान समीकरण 1 में है, रखा, S का अंदर गुणा किया, IG वाली धाराओं को एक तरफ किया पक्षांतर करके, दोनों तरफ IG था, कॉमन लिया, बचेगा G प्लस S बराबर में है IS। हमने देखा IG धारा है, IV धारा है, लेकिन ये दोनों प्रतिरोध है, ये दोनों, तो धारा को एक तरफ कुदा दो, प्रतिरोध को दूसरे तरफ। तो ये जो सूत्र आया है ये वापस अगले पेज में मैडम ने रिपीट लिखा है। अब इस सूत्र की तुलना हमने किससे की, इस सूत्र की तुलना हमने की कि भैया अगर धारा मापी में मुख्य धारा का 1/n है बेटा, n नहीं, 1/n हिस्सा प्रवाहित हो, तो मुख्य धारा का मान IG के रूप में प्रवाहित हो रहा था। हमने बोला धारा मापी से मुख्य धारा का 1/n हिस्सा प्रवाहित हो, तो इस सूत्र की जगह आ जाएगा 1/n। इन दोनों का कीजिए तिर्यक गुणा करोगे तो G प्लस S इधर आ जाएगा, NS चला जाएगा उधर, इधर NS पहले से है, S का भी कर दीजिए पक्षांतर, प्लस वाला माइनस में, दोनों तरफ S है, कॉमन लोगे, यहाँ बचेगा N, S कॉमन निकला, बचेगा 1। हमें शंट का सूत्र चाहिए तो N-1 का हम कर देंगे पक्षांतर। ये जो नया फॉर्मूला आया है यही शंट के सिद्धांत का सूत्र है, विच इज G/n-1। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इफ अगर समझ में आया है तो फटाफट से लाइक बटन को प्रेस कर दो। नोट्स इसके डले हुए हैं आपके क्या बोलते से एप्लीकेशन पे। इस क्वेश्चन के नोट्स आपको चैप्टर 4 में मिल जाएंगे बेटा। चैप्टर 4 और 5 में चेक कर लिया करो, कुछ चीज़ें ना मिक्सअप में चलती है ना। कई बार ऐसा होता है कि पहले उस चीज़ को मैंने चैप्टर 5 में इंक्लूड करके पढ़ाया था, इस बार मैं पूरा सीक्वेंस में चल रही हूँ, ठीक है। चलिए, समझ में आया या नहीं फटाफट से बताओ, जैसे मैडम बढ़ जाएंगी आगे, है ना। सर की भी क्लास है फिर, तो जल्दी जल्दी बताइए बच्चा, समझ में आ गया? यस मैम। चलो थम्स अप तो आ गया। कल पढ़ के आना, कल हम बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन कवर करेंगे। एक है धारा मापी को अमीटर में बदलना ताकि हम धारा को एम्पियर में मापे, फिर धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना ताकि हम विभवांतर को वोल्ट में मापे, ठीक है। डन। आई होप सो सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप यहाँ भी पूछ सकते हो, पर्सनल मुझसे मैसेज भी कर सकते हो, चाहो तो कॉल या वीडियो कॉल कर सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो, बस डाउट में मत जीना वरना नींद नहीं आती, ठीक है। चलिए अब हम विदा लेते हैं। 7 o'clock 7 बजे से सर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो 7 बजे वापस से आ जाइएगा, है ना। अर्पिता सिसोदिया, हाँ हमारी भूमि है ये। चलिए बाय बाय बेटा, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही अपना प्यार, अपना डेडिकेशन, सपोर्ट बनाए रखिए और खूब अच्छे से पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।